This conference will now be recorded. अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः आषाढ़ शुद्ध एकादशी आषाढ़ी एकादशी इति लोके दिनांक 1 जुलाई 2020 चरक सूत्रस्थान अध्याय 25 शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो समारब्धामात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्धि सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्रेच्छत्नि सप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। शिरीषो विषज्ञानां तर्हि बहुषु रुग्णेषु शिरीषस्य उपयोगः कर्तव्यः इति इदानीं मन्ये यतः तत्र बहूनां विषाणां उपयोगः व्यवहारे क्रियते अतः विषघ्नं किमपि अस्माभिः प्रयोक्तव्यमेव। विशेषतः कैन्सर्ग्रस्ताः ये रुग्णाः अथवा अन्ये केमोथेरपीम् आश्रिताः तेषां कृते अयं विचारः महत्वपूर्णः इति। खदिरः कुष्ठघ्नानां खदीर कुष्ठघ्न चीजों में सबसे श्रेष्ठ इस प्रकार का है और ऐसा रहता है थोड़ा सा कि व्याधि प्रत्यनीक और हेतु प्रत्यनीक और उभय प्रत्यनीक एक प्रकार का वर्गीकरण है चिकित्सा का। ग्रंथकारों का यह कहना है कि पहले हेतु प्रत्यनीक चिकित्सा करनी है, अगर उससे लाभ नहीं होता है या जितना लाभ चाहिए उतना नहीं होता है तो हेतु प्रत्यनीक को छोड़कर व्याधि प्रत्यनीक की चिकित्सा करनी है। लेकिन मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जो पहले दिन से ही हेतु प्रत्यनीक चाहे दे न दे लेकिन व्याधि प्रत्यनीक तो दे देते हैं। माधव साहनी जी माधव बाग वाले उनकी बड़ी प्रैक्टिस थी, जनरल प्रैक्टिस थी आयुर्वेद में और वो सिर्फ अग्रसंग्रह का इस्तेमाल करते थे। तो ये भी एक अजीब चीज हो सकती है कि व्याधि प्रत्यनीक का इस प्रकार से इस ढंग से इस्तेमाल करना और उसमें काफी सफलता पाना ये आवश्यक है। रासना वातहराणाम, रासना जो है वातहर द्रव्यों में सबसे श्रेष्ठ है। इसके बारे में भी एक ऐसी बात मैंने कोलटकर से सुनी थी कि वो किसी एक सम्मेलन में गए थे आयुर्वेद के और वहां वैद्यों को आह्वान किया था कि जो भी अपने तरीके से रास्ता का उपयोग करते हैं वो जिस रास्ता को इस्तेमाल में लाते हैं उसका उपयोग करते हैं वो साथ में लेके आए। तो करीबन 18 प्रकार की वनस्पति रास्ता नाम से वहां पे मौजूद हुई और सभी वैद्यों का कहना था कि यही रास्ता है और मैं इसका बरसों से इस्तेमाल करते आ रहा हूँ। तो ये अजीब चीज है, अगर रासना के बारे में इतने संदेह है और 18 इस प्रकार के अगर
वनस्पति रासना नाम से मिलती है। तो रासना वास्तव में क्या है, ये एक अधूरा सवाल इस प्रकार का रह जाता है। लेकिन वाताहर में वो श्रेष्ठ इस प्रकार की बताई गई है। आमलकम वयस्थापनाना, आमलक जो है वो वयस्थापन करने में सबसे श्रेष्ठ है। तो वयस्थापन का मतलब है कि जो अभी उम्र होगी उसी को आगे रखते जाना। उम्र के हिसाब से जो जरा के लक्षण है वो नहीं होंगे, और व्यक्ति बूढ़ी न दिखे, वो जैसे नौजवान ऐसी हो इस प्रकार की ही दिखे, ये वयस्थापन का मतलब है। 25वें वर्ष में भी आप अगर रसायन का शुरू करते हैं और 50वें वर्ष में भी आप 25 जैसे लगते हैं, तो यह व्यवस्थापन का परिणाम। तो ये एक अहम चीज रहेगी कि जहाँ पे व्यवस्थापन करने का है वहां पे अमल की ये सबसे श्रेष्ठ इस प्रकार के है। और इसका भी ज्यादा इस्तेमाल होना, रेगुलरली इस्तेमाल होना, ये भी एक अहम चीज इस प्रकार की है। वैसे त्रिफला रसायन के बारे में बताया गया है कि नियमित रूप से उसका सेवन करते रहेंगे तो ये व्यवस्थापन इस प्रकार का कार्य उसका हो जाता है। हरित की पथ्या नाम, हरित का एक पर्याय पथ्या ये भी है। और पथ्यम पथो न पेतम यत्, जो अपने मार्ग को छोड़कर नहीं जाता है वो पथ्य इस प्रकार का कहलाता है। तो पथ्यकारक चीजों में हरित की श्रेष्ठ है, ये एक मतलब हुआ। और मैंने इसका दूसरे ढंग से भी इस्तेमाल किया है कि कोई व्यक्ति अपने विचारों में भटक रहा है, प्रॉपर जो मार्ग है उसके उस मार्ग पर चल नहीं रहा और इधर उधर घूम रहा है, तो ये भी अपने पथ से अलग हो जाना इस प्रकार का है। तो हरित की उसमें उसको उस मार्ग पर लाने के लिए फायदेमंद होती है। तो इस प्रकार की विचारों की अगर संदेह की स्थिति रहेगी तो योग्य मार्ग कौन सा है उस मार्ग पर लाने का काम हरित की कर सकती है। तो ये एक पथ्यानाम, वैसे तो जो भी पथ्यकारक चीजें कही गई है उसमें हरित की श्रेष्ठ है। एक प्राचीन श्लोक है, माता नास्ति गृहे यस्य तस्य माता हरित। जैसे घर में माता नहीं है उसकी माता हरित की है। कदाचित कुप्यति माता नोदरस्ता हरित। कभी माता का प्रकोप हो सकता है, माता चिढ़ सकती है, लेकिन नोदरस्ता हरित, हरित की वो कभी नुकसान इस प्रकार से करेगी नहीं, ऐसा उसका मतलब है। लेकिन वैसे हरित की, आमलक और विविधक, इन तीनों का इस ढंग से इस्तेमाल करना, खास करके हरित की और आमलक की का, ये महत्वपूर्ण है। एरंड मूलम वृक्षवाताहरा, ये भी एक अहम चीज है। तो वृक्ष और वाताहर, इन चीजों में एरंड मूल सबसे अच्छा बेहतर इस प्रकार का है। अभी जो अवेस्कुलर नेक्रोसिस के मरीज मिलते हैं उनमें कुछ रुग्ण शुक्र क्षय के भी मिलते हैं। मैंने काफी देखा है कि इसमें वात वृद्धि का कारण शुक्र क्षय इस प्रकार का है। तो वात को कम करने के लिए और शुक्र को बढ़ावा देने के लिए इसमें एरंड मूल सबसे अच्छा है। वैसे ये काफी सस्ता है, आसानी से उग सकता है, और फिर उसका इस्तेमाल हम भली भांति कर सकते हैं। कौन से हरती की, छोटी की बड़ी? एक्चुअली जो सुरवारी हिरड़ा जिसको कहा जाता है वो अच्छा है इसमें। और उसमें भी ग्रंथों का निर्देश है कि 2 तोले का कम से कम होना है। मैंने मरीजों को भेजा था, वो बोले नहीं हम ऐसा तोल के नहीं देंगे,
2 तोले से ज्यादा है, 20 ग्राम से ज्यादा उसका वजन होना है। सुरवारी हिरड़ा नाम से मिलता है, लेकिन उतना वजन नहीं मिलता है, ऐसा देखा तो है। और खास करके इस प्रकार के कार्य के लिए अगर हमें इस्तेमाल करना है तो हरितकी, वो बड़ी हरितकी जो सुरवारी हिरड़ा नाम से मिलती है, वो लेना बेहतर है। उन्मीलिनी बुद्धि बलेन्द्रियाणम, ये इसका हरितकी का वर्णन दिया गया है। तो बुद्धि का विकास करने के लिए मैंने हरितकी का इस्तेमाल किया है। पुरस्कार सर भी करते थे। मतिमंद जो बालक होते हैं उनमें उनकी बुद्धि को व्यक्त करने के लिए हरितकी शहद के साथ घिसकर और उसके साथ सोना भी घिसकर देने का मैंने कुछ लोगों में, कुछ बच्चों में कोशिश की है। तो कालच्या क्लासचा एक पॉइंट गवे दुःख अवेना साटिया, तो लेकिन ये क्या नाम से मिलता है, ये एक थोड़ा देखना पड़ेगा, और किस तरीके से इस्तेमाल में लाया जाता है। ओट्स सीड्स, तो मुझे मालूम नहीं ओट्स होगा ऐसा इस प्रकार से। ओट्स विदेशों से ही आया है ऐसा मेरा मानना है, ऑस्ट्रेलिया से ज्यादातर। और देखना पड़ेगा कि जब हमारे ग्रंथों में निर्देश है तो ये हमारे हिसाब में अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो गोवेद का नाम से जो तृणधान्य विशेष बताया गया था वो एक बार हम देखने की कोशिश करेंगे जो किस प्रकार से इस्तेमाल में है, और फिर आगे उसके बारे में सोचेंगे। तो जहाँ वात व्याधि है और शुक्र क्षय है वहां एरण्यमूल ये एक शरण्य है, अच्छा द्रव्य है। पिप्पली मूलम दीपनीय पाचनीय आनाह प्रशमनाना, तो पाचन दीपन और आनाह प्रशमन इसमें पिप्पली मूल ज्यादा श्रेष्ठ है। ज्यादातर उदाहरण दिया जाता है चित्र का, जब पाचन और दीपन इन दोनों की बात होती है तो ज्यादातर उदाहरण दिया जाता है वो चित्र का, चित्र दीपन पाचन। और ये शायद पाचन और दीपन में फर्क दिखाने के लिए है। तो ये दीपनीय पाचनीय और आनाह, आनाह का संबंध ज्यादा पुरुष से है, और पुरुष बंध पुरुष निरोध है तो उससे अनाह बनता है। तो इन सभी में पिप्पली मूल अच्छा है, और वैसे पिप्पली मूल का ज्यादा प्रयोग तो निद्रा नाश में भी किया जाता है, तो ये दोनों चीजें ध्यान में रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो चित्रक के बजाय पिप्पली मूल का इस्तेमाल करना शायद फायदेमंद इस प्रकार का होगा। चित्रक मूलम दीपनीय पाचनीय बुध श्रोत अर्शशूल हरा, तो ये अनाह में है, और ये बुध श्रोत अर्शशूल इनमें चित्रक मूल इस्तेमाल में लाया जा सकता है। सो दीपनीय पाचनीय दोनों में कॉमन है, लेकिन बुध श्रोत अर्शशूल इसमें चित्रक का काफी प्रयोग हुआ है। और वैसे भी देखा जाए तो शुष्कार्ष और श्राव्यर्ष ये दो जो भेद बताए गए हैं, तो शुष्केशु भल्लातक मध्यम उत्तम वैशज्य मार्देश तो वत्सकत्व, ये शुष्क अर्श में भल्लातक और जो कफवात प्रधान इस प्रकार के है। आर्द्र जो है श्रावी, उसमें रक्त और पित्त का संबंध है, उसमें कुटजत्व ये अहम है। तो बुधशोथ और अर्शशूल इनमें चित्र ज्यादा अच्छा है। निद्रा नाश में पिप्पली का कैसे उपयोग करना चाहिए? मैं रात को देता हूँ पुड़ी में, और सारस्वतारिष्ट के साथ लेने के लिए कहता हूँ ज्यादातर। और उसके साथ में पाठा मिश्रण भी रहता है, पाठा मिश्रण पिप्पली मूल, हाँ, चाहे अश्वगंधा अगर ये ग्रहण की आवश्यकता है तो।
और सारस्वतारिष्टकानुपान, इससे काफी फायदा होता है। पुष्कर मूलम हिक्का श्वास कास पार्श्वशूल हराना। तो पुष्कर मूल जो है हिक्का श्वास कास और पार्श्वशूल इन सभी में श्रेष्ठ इस प्रकार का। तो शायद ये अभी कोरोना के पैंडेमिक में जो आईसीयू में मरीज है उनमें पुष्कर मूल काम में आ सकता है। और नागरम पुष्करम मूल गुरुचि कंटकारिका एक वात सकाश श्वास इस प्रकार नहीं वातश्लेष्मोत्तरे ज्वरे, ये एक निदान अभी के हाल में हो सकता है। और इसमें ये काढ़ा नागरम पुष्करम मूलम भली भांति इस्तेमाल में आ सकता है। तो कास हिक्का श्वास कास और पार्श्वशूल इन सभी में ये अच्छा है। मैंने लंग फाइब्रोसिस या फिर लंग कैंसर अभी ये तात्कालिक केस कुछ ली थी, याद नहीं आ रहा नाम। एक ही केस कारंडेंची काय नामदेव कारंडेंची, हाँ लंच, हाँ हनी हनी बी ये हनी बी का उसमें है। ये मैंने पहली बार केस देखी है एक्चुअली। तो इसमें ये नागर आदि पुष्कर मूल ये काय ना हनी बीच है ना, हनी बी है। ठीक है। उदीच्यम निर्वापण दीपनीय पाचनीय छर्दी अतिसार हराणा। निर्वापण निर्वापण का मतलब क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अग्नि निर्वापण शब्द का प्रयोग ज्यादा आता है, उस अग्नि को बुझा देने वाला। तो ज्यादा अगर अग्नि इस प्रकार का है और फिर भी दीपनीय पाचनीय छर्दी और अतिसार इन दोनों में श्रेष्ठ है। मैं ज्यादातर लाजा का इस्तेमाल करता आया हूँ और लाजा स्वर्ण सिद्ध जल फिर पक जाने के बाद ठंडा छान कर लेना और ठंडा होने के बाद उसमें उदीच्य जो है वालक वो डालना और वो लेने के लिए कहता हूँ। इससे काफी अच्छा फायदा होता है। सिप्स में लेना है, एकदम नहीं लेना है पूरा। लेकिन ये दीपनीय पाचनीय भी है और निर्वापण है। निर्वापण के बारे में अगर देखते हैं तो चक्रपाणि दत्त ने कुछ उसके बारे में लिखा है। तो कट्वंगम सांग्राहिक पाचनीय दीपनीय। कट्वंग जो है शोनाक है ना मराठी कट्वंग, मुझे पक्का याद नहीं है, एक बार देखो। तो ये सांग्राहिक पाचनीय और दीपनीय। तो पाचनीय दीपनीय वाले बहुत सारे द्रव्य हैं, हर एक की कुछ एक अलगता इस प्रकार की है। तो ये एक अहम चीज इसमें रहेगी कि किस अवस्था में कौन से द्रव्य का इस्तेमाल करना है। उदीचेज वाला सो अगर परफेक्ट सिचुएशन है कि हाँ यही द्रव्य यहाँ पे कारीगर होगा, ऐसा हम समझ पाते हैं, तो वो बेहतर इस प्रकार का है। सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए यही द्रव्य यहाँ पे कारीगर होगा, इस प्रकार से अगर हम सोच सकते हैं भली भांति उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये बेहतर इस प्रकार का है। तो कटवंग जो है सांग्राहिक पाचनीय दीपनीय इस प्रकार का है। तो शायद अतिसार में इसका इस्तेमाल हम नहीं कर रहे, वो करने की कोशिश करेंगे। अनंता सांग्राहिक रक्तपित्त प्रशमनाना। षडंग षडो षडंगोदक have both udicca and ushire in it, so what to take as udicca? It is called as काला वाला, नॉर्मल वाला और काला वाला। ये कभी मैंने देखा नहीं है। तो ये बताना मुश्किल है। उसी की एक दूसरी वैरायटी है
जो इसका षट्वंगेय शोनाक बराबर। तो इसका इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं, वो करना चाहिए। अनंता सांग्राहिक और रक्तपित्त प्रशमन, तो खास करके जो आईटीपी वगैरह जैसे जो डिसऑर्डर्स है कि जिसमें ब्लीडिंग होने के चांसेस इस प्रकार से रहते हैं, या ल्यूकेमियाज है, एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया, लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, इनमें इस प्रकार का रक्तस्राव होता रहता है और वो असाध्य अवस्था होती है एक्चुअली। लेकिन फिर भी अगर रक्तस्राव को रोकने के लिए हमें कुछ करना है तो फिर एक अनंता इस प्रकार का हो सकता है। अनंता नाम से क्या लेंगे, ये भी एक अजीब सवाल है। लोग अनंता नाम से सारीवा ले लेते हैं, लेकिन अनंता भी एक अलग वनस्पति है और वो शायद इसमें इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा अच्छा। ऑल्सो दुर्वा आयडी कळू शकेल का? दिक्कत आहे कोणाचं आहे? ग्रुपवरती काय काय चाललंय? फॉरवर्ड ते ईमेल आहे त्याच्यावर फॉरवर्ड। ऑल्सो दुर्वा, तो दुर्वा तो इसमें सांग्राहिक और रक्तपित्त प्रशमन में काम में आ सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सारिवा वी डोंट गेट एनीवेज दीज डेज। तो सारिवा नाम से क्या मिलता है फिर? सारिवा अनंत मूल जिसको कहते हैं, ये तो बाजार में उपलब्ध है, कृष्ण सारिवा और रक्त सारिवा इस प्रकार से। तो ये मालूम नहीं है डिकैलेप्टिस हेमिल्टोनी इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ सारिवा, लेकिन उसका संस्कृत नाम या मराठी नाम क्या है इस प्रकार से, और रियल सारिवा क्या है, ये एक अजीब चीज होगी। मैंने जो क्षुप देखे हैं इसके वेल होती है उसकी, और उसके मूल में ये गंध बिल्कुल आता है। तो डिस्कस इंडिकस इज नॉट अवेलेबल, मालूम नहीं। एक बार इसका पिक्चर जीएसवीसी में डालो तो शायद उसके बारे में कुछ पता चले। और हम सभी तो उसी को सारिवा नाम, जो बाजार में मिलती है उसी को सारिवा नाम से ले रहे हैं और उसका उपयोग कर रहे हैं। तो इंडियन सारसा पिला। ओके, तो रक्तपित्त सांग्राहिक और रक्तपित्त प्रशमन इस दृष्टि से ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स जिसमें है, तो इसमें एक अहम है आईटीपी, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परक्यूरा इस प्रकार का। अनंता दुरालभा असा पण टिकेता है, या वो भी पॉसिबल है। तो अनंता नाम से क्या लेना है, ये भी अहम चीज इसमें रहेगी। और खासकर ल्यूकेमियाज में ब्लीडिंग बहुत ही ज्यादा होता है और सभी द्वारों से होता है। तो ये एक अवस्था है और जनरली आदमी मर जाता है उसी में। Roots are very deep. Original Sariva roots are very deep and difficult to cultivate. लेकिन इसमें भी ऐसा है कि उसके प्रतिनिधि इट इज कॉल्ड एज अनंतमूल, जो उपयोग में है। अगर वो उन्हीं का सिलसिला चल रहा है और उन्हीं के द्वारा काम भी हो रहा है, तो एक सुझाव बीच में आया था कि जो पर्याय नाम से जो इस्तेमाल में किया जाता है, जैसे कि अष्टवर्ग दुर्लभ है और अष्टवर्ग के लिए जो वरी विदारी अश्वगंधा वारा इसी का अगर प्रचलन है, या गूगल नहीं है तो उसके जगह है क्या, गुगळाच्या ऐवजी काय वापरतात, वो प्रस्थापित हो, काल में प्रस्थापित हो गया है इस प्रकार से। तो एक सुझाव एफडीए के लिए था कि अगर ये सभी अभी प्रचलन में आए हैं तो बेटर हर्षल की
शल्दकी का इस्तेमाल होता है, तो उन्हीं को मान्यता दे दे इस प्रकार से। कहीं मिलता ही नहीं है तो is used for Sariva, they say it has same properties. So another variety is cultivated by companies. Okay. तो ये अभी बाजार में जो मिल रहा है उसी के आधार पर हमें चलना चाहिए इस प्रकार से। और अभाव वर्ग जो है कि इसके ये अवेलेबल नहीं है तो इसका इस्तेमाल करो, ये अभी प्रचलन में काफी है। अमृता सांग्राहिक वातहर दीपनीय श्लेष्म श्रोणित विबंध प्रशमनामा। तो संग्रहण करने में वातहर दीपनीय कफ रक्त विबंध प्रशमन श्लेष्म श्रोणित विबंध प्रशमन। तो इसका अर्थ क्या देवे, ये एक थोड़ा टेढ़ा सवाल है। सांग्राहिक वातहर दीपनीय, इसमें तक तो यहाँ तक कोई संदेह नहीं है। श्लेष्म शोणित प्रशमन, कफ का प्रशमन करने वाली, रक्त का प्रशमन करने वाली। शोणित विबंध, विबंध शब्द श्लेष्म शोणित दोनों से जोड़ा जाए, अलग रखे, सिर्फ विबंध का भी प्रशमन करने वाली है, ऐसा भी हो सकता है। और रक्त का प्रसादन करने वाली इस प्रकार का है। तो इसमें काफी संदेह रहेगा। वैनिला गंध, पिंक कलर पाउडर विथ वैनिला गंध, थोड़ा पिंक से ज्यादा रक्तवर्ण तक जाती है। भावडा डिंक पण अनेक कंपनी गुडगुल अल्टरनेटिव्ह म्हणून वापरतात। ओके, ये तो मालूम नहीं था। वैसे गूगल का मुख्य उत्पादन अफगानिस्तान और पाकिस्तान में है, और वहां से ये अभी तक आता था, अभी बंद हो गया ये सब व्यापार। अफगानिस्तान से शायद शुरू हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान से तो अभी मुश्किल इस प्रकार का है। और वैसे राजस्थान में इसका कल्टीवेशन हो सकता है, उसके बारे में प्रयास किए गए हैं। तो हाँ, राजस्थान में अगर वो बने स्वदेशी के मूवमेंट में तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। तो सांग्राहिक वाताहर दीपनीय श्लेष्म शोणित विबंध ज्ञाना, कफ रक्त इनका विबंध दूर करने में श्रेष्ठ इस प्रकार की है। तो खास करके वातरक्त जैसे रोगों में, जहां वात कफ रक्त, कफ का ज्यादा संबंध नहीं है, रक्त में कफ से विबंध लाइक ब्लॉकेज कोलेस्ट्रॉल, ऐसा विचार कर सकते हैं अमृता के बारे में। कुछ लोग ऐसा करते हैं और उसका उस तरीके से उपयोग भी करते हैं, लेकिन सभी के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा, ऐसा है। कर सकते हैं अमृता के बारे में। और ये जो विस्कोसिटी बनती है रक्त में, जिसके कारण ये क्लॉट बन जाता है और वो अटक कर मायोकार्डियल इंफार्क्शन होता है, तो उसमें इसके बारे में सोच सकते हैं। गुरुची जो है वो उसके बारे में सोच सकते हैं। और वैसे गुरुची एड्रेस अहमदनगर फार्म, मुझे अभी लग रहा है कि एक बार अरविंद खड़ूस की खेती देख के आए, क्योंकि वो काफी इसमें कर रहा है काम। और जहां तक देखने के लिए मिले वो बेहतर इस प्रकार का रहेगा। तो अमृता ये बड़ी औषधि है और काफी गुणों से उपयोग में लाई जा सकती है। अभी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए
शरदनी डहाणूकर ने इसके बारे में संशोधन किया था और फिर संशमनी वटी का इस्तेमाल कैंसर रोगों में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किया गया है। यह एक अलग तरीका है, केवल संशमनी ही देनी है ऐसा नहीं है, लेकिन सांग्राई का एग्जैक्ट इफेक्ट इन ट्रीटमेंट, वैसे संग्रहण का ज्यादा प्रयोग पुरुष के बारे में होता है और शिथिल पुरुष है, अतिसार ऐसी स्थिति है तो सांग्राई का ज्यादा मतलब रहेगा। लेकिन अन्य चीजों के बारे में, संग्रहण के बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा। Guruchi causes malavarodh in some patients if given in रसायन काल, any experience? ऐसा तो देखा नहीं है। सांग्रायिक का मतलब है तो हो सकता है डीबीटी मध्ये गुरुची सिद्ध दूध चालेल का, दे सकते हैं। और वैसे गुरुची सिद्ध क्षीर काफी रोगों में इस्तेमाल में ला सकते हैं, ऐसा है। दस्ते क्षीर सर्पिंशी तिक्तको कहितानि च, ये जो सूत्र आया है अस्थि के लिए खास करके, उससे गुरुची सिद्ध क्षीर का प्रचलन आरंभ हुआ और तिक्तरस में गुरुची श्रेष्ठ है। तिक्तरस होकर भी वात शमन करने वाली इस प्रकार की है, रसायन है, ये सबसे अहम चीज है उसकी। और रक्त के ऊपर भी बहुत अच्छा कार्य है, क्योंकि कैंसर में रक्त एक प्रधान दूष्य है। तो मैंने गुरुची सुवर्ण सिद्ध क्षीर आरंभ किया कैंसर में और सभी मरीजों को देता हूँ। कई मरीजों में मलावष्णम रहता है, ये भी चीज है, पहले से ही रहता है, बाद में बढ़ भी सकता है, लेकिन उसका संबंध गुरुची से होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन ठीक है, एक बार उसके बारे में सोचेंगे। और उसके साथ में सुकुमार का गुरुत्व का प्रयोग नहीं तो मैं करता रहता हूँ अगर कॉन्स्टिपेशन है तो। और वैसे भी ये अकेले नहीं देते, घी देते हैं उसके साथ में रक्त कल्याण के गुरुत्व। तो अनंत अचानक भाव वाढले 1 वर्षापासून, सध्या 2000 रुपये किलो। ये मालूम नहीं किस वजह से हुआ है। उत्तराखंड में जो भूकंप हुआ था उसके बाद में वहां का ज्यादा उत्पादन, अतिविशाल वहां पे उत्पन्न होती तो वो और भी महंगी होगी। अभी फिर से वो जब सुधरेंगी, वो शायद परिस्थिति सुधरेगी तो शायद थोड़ी सस्ता हो सकते हैं। आई हैव नोटिस्ड इन सम पेशेंट्स अनंताच्या दोन्ही व्हरायटीज अवेलेबल आहेत कडू सरांकडे। ओके, व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव ऑफ गुरुची स्वरस घन कषाय? ऐसा तो नहीं बता सकते। गुरुची घन जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है, अग्नि का संस्कार है उसमें। हाँ, और इसलिए वो एक बेहतर चॉइस रहेगा। कभी गुरुची सरस फ्रेश होने के कारण, और कषाय ये भी सूखी गुरुची है तो कषाय करने में प्रॉब्लम नहीं है। तो लेकिन मैं सोचता हूँ स्प्रे ड्राई मेथड से अगर ये बनता है, घन बनता है तो बेहतर ऑप्शन है। अमृता मनोहर स्रोतसावर सुद्धा कार्य करते का। धीरा गुरुची नाम से तो हम इस्तेमाल करते हैं इसका, जो धैर्य देने वाली इस प्रकार की है, तो इस रूप से करती है। स्रोतस्वाई सांग्राही कर कर्म विल बी ऑब्जर्व डिफरेंटली आई थिंक। अति प्रवृत्ति संगवा मना सिराणां ग्रंथे विवाह मार्गतो वा भवनम स्रोतसां दृष्टि लक्षण, ये
श्लोक अजीब है। और अति प्रवृत्ति किसी भी चीज की हो सकती है, उसमें संग्रह गुरुची कर सकते हैं। संग्रहण करने वाले जो द्रव्य है वो काम कर सकते हैं। जो शायद मूत्र की प्रवृत्ति हो, पुरुष की प्रवृत्ति हो, रक्त की हो, आर्तव की हो, ये शायद इसमें काम कर सकेगी, ऐसा हो सकता है। लेकिन उस दृष्टि से ज्यादा इस्तेमाल किया नहीं गया है। रक्तार्श में जो बताया गया है, परंतु तिक्ते रूपाचार, तिक्त रस का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना है, तो वो अगर करते हैं तो उसमें गुरुची एक अहम चीज इस प्रकार के रहेगी और उसका ज्यादा इस्तेमाल हो सकता है। तो स्रोतस वाइज एक थोड़ा विचार करना अलग रहेगा। और वात रक्त और वात पित्त, आई थिंक गुरुची क्षीर और घृत इज बेटर। इन कफ वी कैन गिव वात और गुरुची घनवटी। ये भी ठीक है। किस माध्यम से हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं उसके आधार पर ये चलेगा। गुरु की श्लेष्म शोणित विबंध नाशन है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि ये सिर्फ विबंध का नाशन है या कफ से हुआ रक्त का विबंध, इस प्रकार का नाशन है। और उस दृष्टि से देखा जाए तो ये शायद हम विस्कोसिटी जिसमें बढ़ गई है, इसमें गुरुची का बलिमंत्री उपयोग कर सकते हैं। थ्रॉम्बस क्लॉट मध्ये हाय डोस मध्ये देता येईल रक्तातील विबंध दूर करण्यासाठी, ये पॉसिबल है। और वैसे संशमनी वटी यज्ञ जोशी ने जो प्रयोग किया था भी काम किया था, लेकिन वो सर्वांगगत वात सर्व संधिगत वात इस प्रकार के लिए किया था। 20 गोलियां एट ए टाइम, ऐसे दिन में 4 बार। और उससे वायु की संधियों से कोष्ठ में प्रवृत्ति हुई और वो बाहर निकलता रहा। अमृता रक्त सांगराय का असा विचार होईल का परम तिक्ते रूपाचरे। ये तो होता ही है। वहां सिर्फ तिक्त रस का निर्देश किया है, दोषाणाम पाचनार्थंच ये भी बताया गया है। और उष्ण द्रव्य नहीं दे सकते हैं, ये भी इसमें जाहिर है। तो उसमें गुरुची काम में आ सकती है, उसमें कोई संदेह नहीं। रक्त प्रदर, रक्तार्श, रक्तातिसार, इन अवस्थाओं में कषाय रस कब देना है और तिक्त रस कब देना है, ये सोचना है। कषाय रस से जो संबंध होगा, उससे दोषों का भी विबंध हो सकता है। और ये ज्यादा देर चलने से उसके हानि भी हो सकती है। तो तिक्त रस का इसमें इस्तेमाल करें, ये ज्यादा बेहतर है। उत्पत्ति ऑफ गुरुची was from अमृत sprinkled by gods to bring army of the Lord Ram to life after battle with Ravana. Drops which fell on ground grew into Guruchi. This history may give lots of indication. थे लंकेश्वरो माने रावणो राक्षसा दीपा वगैरह, राम देता दिन बला सीता जहार मदनातुरहा। तो ये क्या है, बिंदु कपिलात परिच्युताः पीयूष बिंदु पेतु तेभ्यो जाता गुरुचिका, इस प्रकार की उत्पत्ति वहां पे बताई गई है भाव प्रकाश। तो ये माइथोलॉजिकल इस प्रकार का है। तो अमृतोद्भवा है, इसलिए उसको अमृता भी कहते हैं। और उसी के कारण आशु मरण जब संभाव्यमान है, तब गुरुची का इस्तेमाल हो सकता है। और रसायन होने के कारण और अमृतोद्भव होने के कारण, और वो मरती नहीं है, ये एक अजीब चीज है। तो इसका इस्तेमाल काफी हद तक होता है। सिद्ध दुधाचे गुरुची भरड फ्रेश वापर, दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फ्रेश करना है तो सुलभता से उपलब्ध होने चाहिए। हम मैं बेंगलोर में बहुत लोगों को सुझाव देता हूँ, और वहाँ फ्रेश गुड़ची मिलती है, लेकिन वो ऐसे ही रखेंगी तो खराब हो जाती है।
तो हम बताते हैं कि फ्रीज में रखो और इस्तेमाल करो। तुम्हारे घर में अगर गुड़ची लगा सकते हो तो गुड़ची लगाओ, वो बेहतर ऑप्शन है, तो उसमें थोड़ा सा काट कर ले लेंगे। संशमनी वटी different companies have different formulations. Some have only गुड़ची घना into it, which to use. ये बालगुटी नाम से आती है झंड फार्मेसी की। ये अजीब चीज है, बालगुटी नाम कहाँ से दिया है मालूम नहीं इसका। और उसमें स्वर्णमाक्षिक है गुरुची के साथ। एक्चुअली ग्रंथों के अनुसार देखा जाए तो गुरुची का ही घन इसमें इस्तेमाल करना है, लेकिन शुरू में जब किसी दूसरी कंपनी का भी दूसरी कंपनी की भी उपलब्धि नहीं थी, तो मैंने ये बालगुटी नाम से इसका प्रयोग किया है लोगों में। अभी मैं संशमनी का ही बताता हूँ। वेयर टू प्रिफर यूजिंग अमृता सत्व, ये काफी मुश्किल है। अमृता सत्व जो निकाला जाता है वो हमने घर में कोशिश की है वो निकालने के लिए, और 2-2.5 किलो पुष्ट गुड़की लेने के बावजूद भी करीबन 30-40 ग्राम इतना ही अमृता सत्व निकलता है। तो इसमें मेहनत ज्यादा है और बाकी अमृता फेंकी जाती है। ये भी अच्छा नहीं है। और इसके बावजूद उस समय वो 50-60 रुपए किलो भाव से मिलती थी, तो ये बिल्कुल अमृता नहीं है। अमृता सत्व नाम से जो मिलता है वो अमृता सत्व है ही नहीं। तो मैं तो नहीं इस्तेमाल करता। जीर्ण ज्वर में ये अच्छा है, या राजयक्ष्मा में भी अच्छा है अमृता सत्व उपयोग करना। गुड़ीची इच्छा पानांची भाजी खावी का, यस कर सकते हैं, खा भी सकते हैं। कोमल होने चाहिए। वी डोंट गेट ओरिजिनल अमृता सत्व इन मार्केट, इट स्टार्च विद भावना ऑफ गुड़ची। ओरिजिनल अमृता सत्व इज कॉस्टली अराउंड 100 रुपीज पर 10 ग्राम। वही सही है, इसीलिए क्यों उसका प्रयोग करें, यही बेटर टू मेक इट ऑन आवर ओन। बाकी गोष्टी आता मिळत नाही। आयुर्वेद सार संग्रह मधला पाठ आहे। ओके, बालगुटी। केवल गुड़ची घन असलेली संशमनी कोणाची उपलब्ध आहे? मुझे तो पता नहीं है, लेकिन पूछ लेना। In Ayurved Prakash Path, Loha, Makshik and Abrak is there in Samshamani Vati. Okay. Bhor sir makes original Amrita Sattva. ठीक है, लेकिन वो बाकी जो फेंक देते हैं वो मुझे पसंद नहीं है। उसका शायद घनसार वगैरह ऐसा कुछ बनाए तो ठीक है। भावेंची पण बालगुट्टी आहे, त्यात पण भस्म आहे। ओके, उनके नाम, फार्मसी का नाम सुदर्शन आयुर्वेद फार्मसी है। मी सत्व काढून उरलेल्या गुळचीचा त्याच वरसात काढा करून घनवटी बनवतो। ठीक है। चैतन्य फार्मा नाशिक यांची गुळची घनवटी मिळते। गुळची घनवटी नाम से मिलते हैं। ठीक, हैज ओनली गुळची घन लाइक संशमनी ओनली गुळची। ठीक है, तो इसके बारे में, सभी के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा कि बाजार में क्या उपलब्ध है और उसका किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिल्वम सांग्राहिक दीपनीय वातकफ प्रशमनानाम। सांग्राहिक दीपनीय और वातकफ प्रशमन, इसमें बिल्व श्रेष्ठ है। एक्चुअली बिल्व बहुत ज्यादा मात्रा में मिल सकता है, लेकिन वो कच्चा ही इस्तेमाल करना है और उसी समय उसको सुखा के फिर पाउडर बना के उसका इस्तेमाल करना है। तो ये थोड़ा करना पड़ेगा इस प्रकार से। और सांग्राहिक तो है, और वातकफ प्रशमन और दीपनीय इस प्रकार का है। अतिविषा दीपनीय पाचनीय सांग्राहिक सर्वदोषहरा, ये अहम है। और खास करके अतिविषा बाल चातुर्भद्र में एक दवा है, और बाल चातुर्भद्र का काफी मात्रा में प्रयोग होता रहता है बालकों में। अभी एक बाल चातुर्भद्री का सिरप भी
सांडू ने बनाया, सांडू ने का धूपापेश्वर ने बनाया, और वो भी अच्छा काम करता है। तो अतिविषा उसमें एक अहम द्रव्य है जो काफी कॉस्टली है, और दीपनीय, पाचनीय, सांग्राहिक और सर्वदोष है धूपापेश्वर। रसशाला ने बनवले आहे। ओके, लेकिन मैंने जो इस्तेमाल किया है वो धूपापेश्वर का प्रयोग किया है, और ये दर्द में भी तुरंत राहत देती है, पण त्यात प्रिझर्वेटिव्ह आहेत। वो तो होगा, सिरप है तो प्रिजर्वेटिव्स रहेंगे। वास्तव में वो चूर्ण है, और चूर्ण की भांति ही इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन धूपेश्वर पर धूपापेश्वर सॉरी, तो इनके जो भी काढ़े आते हैं केरल वालों के, एवीएस वगैरह की, जिसमें आशा वरिष्ठ नहीं बनता है, काढ़े ही रहते हैं, वो प्रिजर्वेटिव के साथ ही है और उसका प्रयोग होता रहा है। तो ये थोड़ा सा उसके बारे में सोचना पड़ेगा, प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल करें न करें इस प्रकार। लेकिन बच्चों के लिए सायरप बेस अच्छा है, और आसानी से ले सकते हैं और तुरंत परिणाम भी उसके देख सकते हैं, तो इस हिसाब से अच्छा है। तो अतिविषा एक अहम दवा है, और सर्वदोष इस प्रकार की बताई गई है। एक 30-35 बरस पहले बालकों का अतिसार ये बड़ी समस्या होती थी, अभी ये मरीज दिखाई नहीं देते ज्यादा। और उस समय में ये वैद्यों की कसौटी रहती, चुनौती रहती थी वैद्यों के लिए कि उनको कैसे ट्रीट करें। एलोपैथी में भी बहुत सारी दवाइयां देकर भी अतिसार का प्रशमन नहीं होता था, तो इसमें बाल चातुर्बद्र एक अहम भूमिका उसकी रहती थी, और उससे काफी अच्छे रिजल्ट्स आते थे। कोलटकर सर ने एक और अजीब प्रयोग किया था कि जिनको दूध साथ में नहीं हो रहा है उनको गंधक रसायन का प्रयोग अतिसार में करते थे, और उससे काफी अच्छा फायदा होता था बालकों में। तो वैसे उसके फलश्रुति में अतिसार है, लेकिन ज्यादातर किसी वैद्य ने इसका इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन मैंने देखा है की त्यापेक्षा बालचातुर्बद्रचा प्रवाही अवलेह बनवण्यास तो विदाउट प्रिझर्वेटिव्ह चांगला राहील, च्यवनप्राश प्रमाणे। सोच सकते हैं इसके बारे में। लेकिन प्रवाही अवलेह बनाने के लिए च्यवनप्राश वगैरह जो द्रव्य है, इसमें ये अम्ल रस होने के कारण एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव हो जाता है, ऐसा है थोड़ा सा। तो इसमें थोड़ा सा हाँ देखेंगे, अगर उसका घनसार बना के फिर शहद के साथ दे देंगे तो एक चलेगा, या पानी में या स्त्री स्तन्य में घिसकर घनसार दे देंगे तो चलेगा। वैसे बालकों में रुचि का संबंध नहीं रहता जाता, शुरू में तो सिर्फ मधुर रस का ही ज्ञान होता रहता है, और तिक्तरस आप कितना भी दे दो उनको कुछ पता नहीं चलता, आराम से ले लेते हैं। मुझे ये आश्चर्य हुआ, डिके माली जो दी जाती है नाड़ी हिंगू दांत अच्छे तरीके से उगने के लिए, वो 8-9 महीने के बालक आसानी से चूस लेते हैं। उसका गंध हमें अच्छा नहीं लगता, उसकी टेस्ट हमें अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो तो आसानी से ले लेता। तो ये एक अहम चीज है। बालबिल्व आणि पक्वबिल्व दोघं ग्राही आहेत असा अष्टांग हृदय, बट बालबिल्व ग्राही असतो आणि पक्व अतिसारकारक असा पण वाचलंय।
मालूम नहीं ऐसा, लेकिन पक्वम सुदुर्जरम पूति इस प्रकार का बिल्व का वर्णन किया गया है। वो सुदुर्जर है, तो बाल बिल्व ही लेना है, अपक्व ही लेना है, पक्व नहीं लेना है, ऐसा ग्रंथ का निर्देश। अवलेह है, गुरु कल्पना है, ये भी थोड़ा सच है, लेकिन फिलहाल ऐसा है कि पैलेटेबिलिटी एक इश्यू है बालकों में खास करके। तो मदातून साठवता ही, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि शहद से उसका प्रयोग करेंगे घनसार का तो भी ठीक है। बालचातुर्भद्र कल्प करून ठेवता येईल, देताना दुधात विरघळून देता येईल, ये भी पॉसिबल है। तो तो हम पुड़ी में भी डाल सकते हैं बालचातुर्भद्र। मेरे ख्याल में मनोज प्रिया दया बहुत सारे कल्प बनाता है। तो आरग का विकल्प उसने बताया था, तो शायद ये कल्पना ज्यादा अच्छी है, लेकिन भली भांति इसका प्रयोग कर सकते हैं। उत्पल कुमुद पद्म किंजल कहा सांग्राहिक रक्त प्रशमनान। उत्पल कुमुद पद्म किंजल, ये सभी सांग्राहिक और रक्तपित्त प्रशमन इसके लिए अच्छे हैं। तो वैसे कमल का अच्छा उपयोग हो सकता है। ये सिर्फ अभी भ्रांति ये है कि जो हम कमल के रूप में लेते हैं वो वास्तव में कमल नहीं है, ऐसा बहुत लोगों का कहना है, वो लिली है सभी। और सच्चा कमल केवल कश्मीर में ही मिलता है और काफी बड़ा होता है, उसके पत्ते भी काफी बड़े होते हैं, लेकिन वहां से भी मंगवाना चाहिए और उसका उपयोग करना चाहिए। आह्लाद परांजपे ने उसके बीज ऑर्डर किए थे अमेजोन पे, वो उसको मिल गए थे, अभी मालूम नहीं आह्लाद परांजपे ने आगे कुछ किया है उसका इस प्रकार से। शायद कोकण में वो लगाएगा, और उसकी भी खेती है गुहागर के नजदीक। तो वैसे हमारा अंतर ज्यादा नहीं है, वहां से वेणेश्वर करीबन 20 किलोमीटर होगा, और वेणेश्वर से हमारा आगे 15 किलोमीटर है या 20 किलोमीटर है, तो ज्यादा से ज्यादा 40 किलोमीटर का फासला है। तो ठीक है, एक बार उससे बात कर लेंगे। दुरालभा पित्त श्लेष्म प्रशमना। तो पित्त और कफ प्रशमन में दुरालभा श्रेष्ठ है। वैसे चक्रपाणि दत्त के एक टीका में दुरालभा चापि वात पित्त कफ प्रशमन इस प्रकार का रेफरेंस आया है, तो त्रिदोष शमन इस प्रकार का आया है। वो किंचित दोष प्रशमन किंचित धातु प्रदूषण स्वस्थ उत्तम किंचित द्रव्य, इसके ऊपर जो टीका है चक्रपाणि, वो एक बहुत अच्छी टीका है। तो इसमें ये दुरालभा के बारे में वहां पे लिखा है, लेकिन अग्र संग्रह देखो धमासा, अग्र संग्रह पित्त श्लेष्म प्रशमन में ज्यादा अच्छे है, और विशेषतः भ्रमयी जो लक्षण है उसके लिए दुरालभा अच्छी काम करती है। चाहे हाइपरटेंशन की हो तब वजह से हो, या फिर ये जो कान के जो अस्थि है उसमें जो इम्बैलेंस कहते हैं वर्टिगो, उसमें भी दुरालभा अच्छा काम करती है, ऐसा है। ये जो किंचित दोष प्रशमन पहले अध्याय में, किंचित दोष प्रशमन किंचित धातु प्रदूषण स्वस्थ किंचित त्रिविधम द्रव्यम उच्यते, उसके ऊपर चक्रपाणि दत्त के जो टीका है वो एक अच्छी टीका है। और वो जरूर देखिए। ब्रह्महारी दुरालभा, तो ब्रह्म में इसका ज्यादा अच्छा इस्तेमाल होता है, और मैं भी करता हूँ। तो ब्रह्म के लिए दुरालभा अच्छी है। गंध प्रियंगु शोणित, पित्ताति योग प्रशमनानम, गंध प्रियंगु रक्त पित्ताति योग प्रशमन इसमें श्रेष्ठ इस प्रकार का है। कमळाची फुले मोठी पाकळ्या रुंद असतात, पाने पाण्याच्या वर येतात, आळंदीजवळ एक माणूस रोप करून विकतो, थेऊरच्या सरकारी नर्सरीत पाहायला मिळेल। बहुत बढ़िया।
तो शायद वहां से लेके आए और कोकण में लगाए, ये बेहतर है. तो ठीक आहे, आळंदी जवळ थेऊरची सरकारी नर्सरी. शायद कोशिश करेंगे. जैसे थेऊर गणपति भी जा सकते हैं इस उद्देश्य से. मैं थेऊर गया हूँ, लेकिन ये तो मालूम नहीं था इस प्रकार से. तो उसके बारे में अगर सोचेंगे, दुरालपा का प्रयोग कैसे करना प्रारंभ में. वैसे तो हम पुड़ी में दे देते हैं, लेकिन फांट करके भी दे सकते हैं. ये भी एक अच्छा तरीका है. और अभी ये बोल रहा है तो उसका शर्करा बनाए, उसकी कल्प बनाए दुरालपा का, ये भी पॉसिबल है. अभी मैं सोच रहा हूँ मनोज को सुनने के बाद कि बहुत सारे कल्प बना सकते हैं. हम पणसळकर को अनंता कल्प देते थे बना के, दुर्वा कल्प देते थे. तो गंधप्रियंगू म्हणजे काय, मुझे भी अभी याद नहीं है. कोई इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डाले. बोलते गौला है. हाँ, गौला होगा ऐसा लगता है, लेकिन जिसको इसके बारे में पता हो वो शेयर करे. इस धमासा विचित्र प्रत्यारब्ध द्रव्य. कल्प कल्पना इज रसगामी. या विचित्र प्रत्यारब्ध एक्चुअली अलग है, धमासा विचित्र प्रत्यारब्ध है ऐसा बताना मुश्किल है. तिल का उदाहरण या यव का उदाहरण इसमें ज्यादा अच्छा है. विचित्र प्रत्यारब्ध स्थिति सामान्यतः कर्म द्रव्य देना पुनश्च विचित्र प्रत्यारब्ध द्रव्य भेदेन विद्यते. ये वाग्भट का कहना है. इस प्रियंगु आहे. तो ये एक अलग ही टॉपिक है. कैलिकार्पा मैक्रोफिला इस गंधप्रियंगु. टीके दिले आहे. ओके, सो गंधप्रियंगु is प्रियंगु भेद or प्रियंगु itself, and on net टोमेंटोसा. तो इन सभी के पिक्चर्स अगर आप डालते हैं तो बेहतर इस प्रकार का रहेगा. मेरी जो ई बुक की कल्पना है उसमें ये सब जानकारी मुझे चाहिए, और जो भी कंट्रोवर्सीज है वो भी सामने आनी चाहिए कि इसको ये कहते हैं, वो कहते हैं, वगैरह वगैरह, जो भी करेगा. धनवायस इज आल्सो धमासा. यस, धनवायस इज धमासा. तो फणसळकर जी के उपयोग में पाठा और धमासा ये मिश्रण बहुत कॉमन था, मेरे भी क्लिनिक में है, और बहुत सारे रोगों में मैं उसका इस्तेमाल करते रहता हूँ. तो शायद एक बार मुझे ये विचित्र प्रत्यारब्ध और धमासा के बारे में जान एक बार याद दिलाए, क्योंकि अब हम सोमवार को मिलेंगे इसके लिए, तो बीच में काफी फासला है, तो उस समय उसके बारे में बात कर सकेंगे. तो आज दोपहर फिर से योग सूत्र का अध्ययन होगा. मुझे मालूम नहीं आप में से कितने कल थे और कितनों को ये बात समझ में आई, योग सूत्र की बात जो है वो समझ में आई. लेकिन ठीक है, मेरा सिलसिला तो चालू रहेगा. और मैं खुद समझने की कोशिश करता रहूंगा, ये उसमें कोई संदेह इस प्रकार का. आयुर्वेद प्रकांडो विगतितैः शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन. आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्. वैद्यवर्गो हि. यही लिंक रहेगी जो आज इस्तेमाल कर रहे हैं, वही लिंक उसके लिए भी रहेगी. योगसूत्र जो लिंक उठे है, धमासा इज मधुर तिक्त कषाय रस मधुर विपाक शीत वीर्य. छान होते सर काल से रिकॉर्डिंग ऑफ योग सूत्र, वो
यूट्यूब में आएगा। व्हाट टाइम ऑफ योग सूत्र सर? 3:30 से 4:30 बजे तक आज रहेगा और फिर अगले सोमवार को रहेगा। तो सोमवार और बुधवार ये 2 दिन मैंने निर्धारित किए हैं। और आज आषाढ़ी एकादशी है, तो सभी को इसके लिए शुभकामनाएं। और यहाँ पे विराम लेते हैं। तो